प्रिय छात्रों, जैसा कि हम सब पिछले दिन हिंदी विषय के संस्कृत खंड से वीरः वीरेण पूज्यते नामक शीर्षक का अध्ययन कर रहे थे, उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज अगला शीर्षक है प्रबुद्धो ग्रामीणः। प्रबुद्धो ग्रामीणः, बुद्धिमान ग्रामीण नामक शीर्षक का अध्ययन करेंगे। प्रबुद्धो ग्रामीणः, प्रबुद्ध मन बुद्धिमान, ग्रामीण। एकदा बहवः जनाः धूमयानम् आरुह्य नगरं प्रति गच्छन्ति अस्म। तेषु केचित् ग्रामीणाः केचिच्च नागरिकाः आसन्। मौनं स्थितेषु तेषु एकः नागरिकः ग्रामीणान् उपहसन् अकथयत्। ग्रामीणाः अद्यापि पूर्ववत् अशिक्षिताः अज्ञाश्च सन्ति। न तेषां विकासः अभवत् न च भवितुं शक्नोति। तस्य तादृशं जल्पनं श्रुत्वा कोऽपि चतुरः ग्रामीणः अब्रवीत्, भद्रनागरिको भवान् एव किञ्चित् ब्रवीतु, यतो हि भवान् शिक्षितः बहुज्ञः च अस्ति। इदम् आकर्ण्य स नागरिकः सदर्पं ग्रीवाम् उन्नम्य अकथयत्। कथयिष्यामि, परं पूर्वं समयः विधातव्यः। तस्य तां वार्तां श्रुत्वा स चतुरः ग्रामीण अकथयत्। भो, वयम् अशिक्षिताः, भवान् च शिक्षितः। वयम् अल्पज्ञा, भवान् च बहुज्ञः। इत्येवं विज्ञाय अस्माभिः समयः कर्तव्यः। वयं परस्परं प्रहेलिकां पृच्छामः। यदि भवान् उत्तरं दातुं समर्थः न भविष्यति तदा भवान् 10 रूप्यकाणि दास्यति। यदि वयम् उत्तरं दातुं समर्थाः न भविष्यामः तदा 10 रूप्यकाणाम् अर्धं 5 रूप्यकाणि दास्यामः। हिंदी अनुवाद देखेंगे। एकदा बहवः जनाः धूमयानम् आरुह्य नगरं प्रति गच्छन्ति अस्म। एकदा, एक बार, बहुत से लोग, धूमयान माने धुएं की यान यानी रेल, रेल पर आरूह्य माने बैठ करके, नगरम प्रति गच्छन्ति अस्म माने नगर की ओर जा रहे थे। तेषु केचित् ग्रामीणाः केचित् नागरिकाः आसन्। तेषु यानी उसमें कुछ ग्रामीण और चमने और कुछ नागरिक थे। मौनम स्थितेषु, मौन स्थिति में, तेषु माने उनमें से, एकः नागरिकः ग्रामीणान् उपहसन् अकथयत्। एक नागरिक ग्रामीणों की हंसी उड़ाते हुए कहा, ग्रामीणाः अद्यापि पूर्ववत् अशिक्षिताः अज्ञाश्च सन्ति। ग्रामीण लोग आज भी पूर्ववत माने पहले की तरह अशिक्षित और अज्ञानी हैं। न तेषां विकासः अभवत् न च भवितुं शक्नोति। न तो उनका विकास हुआ और न ही हो सकता है। तस्य तादृशं जल्पनं श्रुत्वा, उसके इस प्रकार के जल्पन को सुनकर के, जल्पन यानी वाचालता को सुनकर के, कोपि चतुरः ग्रामीण अब्रवीत, कोई चतुर ग्रामीण बोला,
भद्र नागरिक भाई नागरिक भवान एव किंचित ब्रवीतु, आप ही कुछ बोलिए। यतो ही क्योंकि भवान शिक्षित बहुज्ञ च अस्ति, आप शिक्षित और बहुत ज्ञानी हैं। इदम आकर्ण्य यह सुनकर के स नागरिक, वह नागरिक सदर्पम ग्रीवाम उन्नम्य अकथयत। सदर्पम माने दर्प के साथ यानी घमंड के साथ, घमंड के साथ अपने ग्रीवा माने गर्दन को, उन्नम्य माने उठा करके, अकथयत माने कहा। यह सुनकर के वह नागरिक बड़े घमंड के साथ अपने गर्दन को उठा करके कहा, कथयिष्यामि कहूंगा, परम पूर्वम समय विधातव्य। समय से मतलब यहाँ शर्त से है, लेकिन पहले शर्त रख लेनी चाहिए। तस्य ताम वार्ताम श्रुत्वा स चतुरः ग्रामीण अकथयत, उसकी उस वार्ता को सुनकर के वह चतुर ग्रामीण बोला, भो अरे वयम अशिक्षिता, हम सब अशिक्षित हैं, भवान च अशिक्षित, और आप शिक्षित हैं। वयम अल्पज्ञा, हम सब अल्पज्ञानी हैं, भवान च बहुज्ञ है, और आप बहुत ज्ञानी हैं। इत्येवं विज्ञाय, ऐसा जान करके ही अस्माभिः समयः कर्तव्य, हमें शर्त रखनी चाहिए। वयम परस्परम प्रहेलिकाम पृच्छामः, हम सब आपस में पहेली पूछते हैं। यदि भवान उत्तरम दातुम समर्थ न भविष्यति, यदि आप उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे, तदा भवान 10 रूप्यकाणि दास्यति, तो आप 10 रुपए देंगे। यदि वयम उत्तरम दातुम समर्था न भविष्यामः, यदि हम सब उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे, तदा 10 रूप्यकाणाम अर्धम, तो 10 रुपए का आधा 5 रूप्यकाणि दास्यामः, 5 रुपए देंगे। तो देखेंगे, एकदा बहवः जनाः धूमयानम आरुह्य नगरम प्रति गच्छन्ति अस्म, एक बार बहुत से लोग रेलयान पर आरुह्य बैठ करके नगर की ओर जा रहे थे। तेषु केचित् ग्रामीणाः केचित् च नागरिकाः आसन्, उसमें से कुछ ग्रामीण और कुछ नागरिक थे। मौनम स्थितेषु, मौन स्थिति में, तेषु उसमें से एक नागरिक ग्रामीणान उपहसन अकथयत, एक नागरिक ग्रामीणों की हंसी उड़ाते हुए कहा, ग्रामीणाः अद्यापि पूर्ववत अशिक्षिता अज्ञाश्च सन्ति, ग्रामीण लोग अद्य माने आज भी, पूर्ववत माने पहले की तरह, अशिक्षिता अज्ञाश्च माने अशिक्षित और अज्ञानी, सन्ति यानी हैं, माने ग्रामीण लोग आज भी पहले की तरह अशिक्षित और अज्ञानी हैं। न तेषां विकासः अभवत् न च भवितुम शक्नोति, ना तो उनका विकास हुआ और न हो सकता है। तस्य तादृशम जल्पनम श्रुत्वा, उसके इस प्रकार के जल्पन को सुनकर के, जल्पन माने वाचालता, यानी जो अधिक बोलता है उसको वाचाल कहते हैं। तो उसके इस प्रकार की वाचालता को सुनकर के कोपि चतुरः ग्रामीणः अब्रवीत्, कोई चतुर ग्रामीण बोला, भद्र नागरिक भाई नागरिक भवान एव किंचित ब्रवीतु, आप ही कुछ बोलिए। यतो ही क्योंकि भवान शिक्षित बहुज्ञः च अस्ति, आप भवान यानी आप शिक्षित और बहुत ज्ञानी हैं। इदम आकर्ण्य यानी ऐसा सुनकर के, यह सुनकर के, स नागरिक सदर्पम ग्रीवाम उन्नम्य अकथयत, स नागरिक वह नागरिक सदर्पम, दर्प माने घमंड होता है, घमंड के साथ, सदर्पम यानी घमंड के साथ, ग्रीवाम उन्नम्य माने अपने गर्दन को उठा करके, अकथयत माने कहा। यह सुनकर के वह नागरिक
घमंड के साथ अपने गर्दन को उठा करके कहा, कथयिष्यामि, कहूंगा, परम पूर्वम समय विधातव्य। समय मतलब शर्त से मतलब है, लेकिन पहले शर्त रख लेनी चाहिए। तस्यताम वार्ताम श्रुत्वा, उसके उस वार्ता को, समाचार को, बात को सुन करके स चतुरः ग्रामीण अकथयत, वह चतुर ग्रामीण बोला, भो, अरे वयम अशिक्षिताः, हम सब अशिक्षित हैं, भवान च शिक्षितः, और आप शिक्षित हैं। वयम अल्पज्ञाः, हम सब अल्पज्ञानी हैं, भवान च बहुज्ञ, और आप बहुत ज्ञानी हैं। इत्येवं विज्ञाय, ऐसा विज्ञाय यानी जान करके, ऐसा जान करके ही अस्माभि समय कर्तव्य, समय मतलब शर्त, अस्माभि यानी हमें, अस्मत् शब्द का रूप है, अस्माभि समय कर्तव्य, हमें शर्त रखनी चाहिए। वयम परस्परम पहेलिकाम पृच्छ्यामः, वयम यानी हम सब, परस्पर मानी आपस में पहेलिका पूछते हैं, पहेली पूछते हैं, हम सब आपस में पहेली पूछते हैं। यदि भवान उत्तरम दातुम समर्थ न भविष्यति, यदि आप उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे, तदा भवान 10 रूप्यकाणि दास्यति, तो फिर आप 10 रुपए देंगे। यदि वयम उत्तरम दातुम समर्थाः न भविष्यामः, यदि वयम यानी हम सब, यदि हम सब उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे, तदा तब फिर 10 रूप्यकाणाम अर्धम 5 रूप्यकाणि दास्यामः, तो 10 रुपए का आधा 5 रुपए देंगे। इस प्रकार से प्रबुद्धो ग्रामीण नामक शीर्षक से इन पंक्तियों का आज हिंदी में अनुवाद किया गया। अगले दिन अगले पंक्तियों का अनुवाद करेंगे। प्रिय छात्रों, जैसा कि हम सब पिछले दिन हिंदी विषय के संस्कृत खंड से वीरः वीरेण पूज्यते नामक शीर्षक का अध्ययन कर रहे थे, उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज अगला शीर्षक है प्रबुद्धो ग्रामीणः। प्रबुद्धो ग्रामीणः, बुद्धिमान ग्रामीण नामक शीर्षक का अध्ययन करेंगे। प्रबुद्धो ग्रामीणः, प्रबुद्ध मन बुद्धिमान, ग्रामीण। एकदा बहवः जनाः धूमयानम् आरुह्य नगरं प्रति गच्छन्ति अस्म। तेषु केचित् ग्रामीणाः केचिच्च नागरिकाः आसन्। मौनं स्थितेषु तेषु एकः नागरिकः ग्रामीणान् उपहसन् अकथयत्। ग्रामीणाः अद्यापि पूर्ववत् अशिक्षिताः अज्ञाश्च सन्ति। न तेषां विकासः अभवत् न च भवितुं शक्नोति। तस्य तादृशं जल्पनं श्रुत्वा कोऽपि चतुरः ग्रामीणः अब्रवीत्, भद्रनागरिको भवान् एव किञ्चित् ब्रवीतु, यतो हि भवान् शिक्षितः बहुज्ञः च अस्ति। इदम् आकर्ण्य स नागरिकः सदर्पं ग्रीवाम् उन्नम्य अकथयत्। कथयिष्यामि, परं पूर्वं समयः विधातव्यः। तस्य तां वार्तां श्रुत्वा स चतुरः ग्रामीण अकथयत्। भो, वयम् अशिक्षिताः, भवान् च शिक्षितः। वयम् अल्पज्ञाः, भवान् च बहुज्ञः। इत्येवं विज्ञाय अस्माभिः समयः कर्तव्यः। वयम्
परस्परम प्रहेलिकाम प्रथ्यामः यदि भवान उत्तरम दातुं समर्थः न भविष्यति तदा भवान 10 रूप्यकाणि दास्यति। यदि वयम उत्तरम दातुं समर्थाः न भविष्यामः तदा 10 रूप्यकाणाम् अर्धं 5 रूप्यकाणि दास्यामः। हिंदी अनुवाद देखेंगे। एकदा बहवः जनाः धूमयानम् आरुह्य नगरं प्रति गच्छन्ति अस्म। एकदा एक बार बहुत से लोग धूमयान माने धुएं की यान यानी रेल पर आरूढ़ माने बैठ करके नगरम प्रति गच्छन्ति अस्म माने नगर की ओर जा रहे थे। तेषु केचित् ग्रामीणाः केचित् नागरिकाः आसन्। तेषु यानी उसमें कुछ ग्रामीण और चमने और कुछ नागरिक थे। मौनम स्थितेषु मौन स्थिति में तेषु माने उनमें से एक नागरिक ग्रामीणान उपहसन अकथयत। एक नागरिक ग्रामीणों की हंसी उड़ाते हुए कहा, ग्रामीणाः अद्यापि पूर्ववत् अशिक्षिताः अज्ञाश्च सन्ति। ग्रामीण लोग आज भी पूर्ववत माने पहले की तरह अशिक्षित और अज्ञानी हैं। न तेषां विकासः अभवत् न च भवितुं शक्नोति। न तो उनका विकास हुआ और न ही हो सकता है। तस्य तादृशं जल्पनं श्रुत्वा उसके इस प्रकार के जल्पन को सुनकर के, जल्पन यानी वाचालता को सुनकर के, कोपि चतुरः ग्रामीण अब्रवीत, कोई चतुर ग्रामीण बोला, भद्र नागरिक भाई नागरिक भवान एव किंचित ब्रवीतु, आप ही कुछ बोलिए। यतो ही क्योंकि भवान शिक्षितः बहुज्ञः च अस्ति, आप शिक्षित और बहुत ज्ञानी हैं। इदम आकर्ण्य यह सुनकर के स नागरिक वह नागरिक सदर्पम ग्रीवाम उन्नम्य अकथयत। सदर्पम माने दर्प के साथ यानी घमंड के साथ, घमंड के साथ अपने ग्रीवा माने गर्दन को, उन्नम्य माने उठा करके, अकथयत माने कहा। यह सुनकर के वह नागरिक बड़े घमंड के साथ अपने गर्दन को उठा करके कहा, कथयिष्यामि कहूंगा, परम पूर्वम समय विधातव्य। समय से मतलब यहाँ शर्त से है, लेकिन पहले शर्त रख लेनी चाहिए। तस्य ताम वार्ताम श्रुत्वा स चतुरः ग्रामीण अकथयत। उसकी उस वार्ता को सुनकर के वह चतुर ग्रामीण बोला, भो अरे वयम अशिक्षिताः, हम सब अशिक्षित हैं, भवान च अशिक्षितः और आप शिक्षित हैं। वयम अल्पज्ञाः, हम सब अल्पज्ञानी हैं, भवान च बहुज्ञः और आप बहुत ज्ञानी हैं। इत्येवं विज्ञाय, ऐसा जान करके ही अस्माभिः समयः कर्तव्य, हमें शर्त रखनी चाहिए। वयम परस्परम प्रहेलिकाम प्रथ्यामः, हम सब आपस में पहेली पूछते हैं। यदि भवान उत्तरम दातुम समर्थ न भविष्यति, यदि आप उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे, तदा भवान 10 रूप्यकाणि दास्यति, तो आप 10 रुपए देंगे। यदि वयम उत्तरम दातुम समर्थाः न भविष्यामः, यदि हम सब उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे, तदा 10 रूप्यकाणाम अर्धम, तो 10 रुपए का आधा 5 रूप्यकाणि दास्यामः, 5 रुपए देंगे। कुछ देखेंगे। एकदा बहवः जनाः धूमयानम् आरुह्य नगरं प्रति गच्छन्ति अस्म। एक बार बहुत से लोग
रेलयान पर आरूढ़ यानी बैठ करके नगर की ओर जा रहे थे। तेषु केचित् ग्रामीणाः केचिच्च नागरिकाः आसन्। उसमें से कुछ ग्रामीण और कुछ नागरिक थे। मौनम स्थितेषु, मौन स्थिति में, तेषु उसमें से एक नागरिक ग्रामीणान उपहसन अकथयत। एक नागरिक ग्रामीणों की हंसी उड़ाते हुए कहा, ग्रामीणाः अद्यापि पूर्ववत अशिक्षिता अज्ञाश्च सन्ति। ग्रामीण लोग अद्य अपि माने आज भी, पूर्ववत माने पहले की तरह, अशिक्षिता अज्ञाश्च माने अशिक्षित और अज्ञानी सन्ति यानी है। माने ग्रामीण लोग आज भी पहले की तरह अशिक्षित और अज्ञानी हैं। न तेषां विकासः अभवत् न च भवितुं शक्नोति। ना तो उनका विकास हुआ और न हो सकता है। तस्य तादृशम जल्पनम श्रुत्वा, उसके इस प्रकार के जल्पन को सुनकर के, जल्पन माने वाचालता, यानी जो अधिक बोलता है उसको वाचाल कहते हैं। तो उसके इस प्रकार की वाचालता को सुनकर के कोपि चतुरः ग्रामीणः अब्रवीत्, कोई चतुर ग्रामीण बोला, भद्र नागरिक, भाई नागरिक, भवान एव किंचित ब्रवीतु, आप ही कुछ बोलिए। यतो ही, क्योंकि भवान शिक्षितः बहुज्ञः च अस्ति। आप, भवान यानी आप, शिक्षित और बहुत ज्ञानी हैं। इदम आकर्ण्य यानी ऐसा सुनकर के, यह सुनकर के, स नागरिक सदर्पम ग्रीवाम उन्नम्य अकथयत। स नागरिक, वह नागरिक, सदर्पम, दर्प माने घमंड होता है, घमंड के साथ, सदर्पम यानी घमंड के साथ, ग्रीवाम उन्नम्य माने अपने गर्दन को उठा करके, अकथयत माने कहा। यह सुनकर के वह नागरिक घमंड के साथ अपने गर्दन को उठा करके कहा, कथयिष्यामि, कहूंगा, परम पूर्वम समय विधातव्य है। समय मतलब शर्त से मतलब है, लेकिन पहले शर्त रख लेनी चाहिए। तस्यताम वार्ताम श्रुत्वा, उसके उस वार्ता को, समाचार को, बात को सुन करके स चतुरः ग्रामीण अकथयत, वह चतुर ग्रामीण बोला, भो, अरे, वयम अशिक्षिताः, हम सब अशिक्षित हैं, भवान च शिक्षितः, और आप शिक्षित हैं। वयम अल्पज्ञाः, हम सब अल्पज्ञानी हैं, भवान च बहुज्ञ, और आप बहुत ज्ञानी हैं। इत्येवं विज्ञाय, ऐसा विज्ञाय यानी जान करके, ऐसा जान करके ही अस्माभि समय कर्तव्य, समय मतलब शर्त, अस्माभि यानी हमें, अस्मत् शब्द का रूप है, अस्माभि समय कर्तव्य, हमें शर्त रखनी चाहिए। वयम परस्परम पहेलिकाम पृच्छामः, वयम यानी हम सब, परस्पर मानी आपस में पहेलिका पूछते हैं, पहेली पूछते हैं, हम सब आपस में पहेली पूछते हैं। यदि भवान उत्तरम दातुम समर्थ न भविष्यति, यदि आप उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे, तदा भवान 10 रूप्यकाणि दास्यति, तो फिर आप 10 रुपए देंगे। यदि वयम उत्तरम दातुम समर्थाः न भविष्यामः, यदि वयम यानी हम सब, यदि हम सब उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे, तदा तब फिर 10 रूप्यकाणाम अर्धम 5 रूप्यकाणि दास्यामः, तो 10 रुपए का आधा 5 रुपए देंगे। इस प्रकार से प्रबुद्धो ग्रामीणः नामक शीर्षक से इन पंक्तियों का आज हिंदी में अनुवाद किया गया। अगले दिन अगले पंक्तियों का अनुवाद करेंगे।